हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? भगवान श्री श्री राधा दामोदर से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम गुरु और गौरांग को प्रणाम करके और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर किसे नमो। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है वो इसके ऊपर है कि कोई एक शंकराचार्य संप्रदाय में कोई एक फॉलोअर है उनके, जो जो मन में आ रहा है थोड़ा फेमस होने के लिए कोई भी उल्टी सीधी वीडियोस बना रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को गुमराह कैसे कर रहे हैं। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उनके लिए हम 5 सवाल देंगे। उन 5 सवालों के जवाब उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उनको पता हो या उनके गुरुजनों को किसी को भी पता हो तो शास्त्रों के माध्यम से उन सब सवालों के जवाब दें। तो शुरुआत हम पहले करते हैं कि जैसे वो बहुत सारी मैंने उनके डिबेट्स का वीडियो आया मेरे पास। उसमें बहुत सारे उल्टे सीधे डिबेट्स, क्या वो डिबेट्स नहीं होता है, डिबेट का मतलब होता है तर्क करना, लेकिन उनका कुतर्क है, उसमें बहुत ज्यादा कुतर्क कर रहे हैं। तो हमारा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज फेमस होने के लिए किसी को भी कुछ भी बोल दो हर व्यक्ति को कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, हमारा ये है, हमारा वो है, तो ये गलत है। और दूसरा चीज ये है कि हम सबका ध्येय है, हम सबका यही कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार से सनातन धर्म का प्रचार इस पूरे पृथ्वी पे, इस धरा पे हर जगह होना चाहिए। तो हम सबको मिल के आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है, मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कि कमियां हो, लेकिन वो संस्था में कमी नहीं हो सकता है, किसी व्यक्ति में कमी हो। वो डायरेक्ट टारगेट करते हैं इस कौन ऐसे। पहली चीज, संस्था में कमी नहीं है, हो सकता है कोई व्यक्ति में कमी हो सकता है, या किन्हीं बातों को या तो आप नहीं समझ पा रहे हो या हम समझा नहीं पा रहे हो, तो उसमें कोई कुछ कमी हो सकती है, मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं है, हजारों कमियां गिना सकता हूँ मैं शंकराचार्य जी, एक दो नहीं, हजारों कमियां गिना सकता हूँ। जैसे उनका अभी हाल ही में एक वीडियो आया था, उसमें ये कह रहे हैं कि जो इस्कॉन वाले हैं ये बस कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण को सर्वशक्तिमान मानते हैं। अरे हम खुद से नहीं मानते भैया, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं मत परतर अनान्यात किंचिदस्ति धनंजय। और ऐसा नहीं है कि हम किसी का आदर और सम्मान नहीं करते। इस्कॉन का मतलब पहले जानिए। इस्कॉन का मतलब होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। दूसरा चीज है कि आपको अगर इसी चीज पे आपको तर्क दिया जाए कि आप शंकराचार्य क्यों लिखते हो, आप बोलते हो कि हाँ सब समान है, सब समान है, तो आप लिखवा के दिखाइए अपने गुरु महाराज से, अपने गुरुदेव से बोलिए कि आप शंकराचार्य नहीं, कल से आप वैष्णवाचार्य लिखिए। क्या लिखेंगे वो? अगर सब कुछ समान है तो उनसे बोलिए कि वो अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं, उनके अपने नाम के आगे वैष्णवाचार्य लिखे, तब हम ये मान सकते हैं कि हाँ वो भगवान विष्णु और भगवान शिव को बराबर मानते हैं। ये आपके लिए है। उसके अलावा आदि शंकराचार्य जी को आप बताते हैं कि ठीक है शिव जी के अवतार हैं, तो शास्त्रों में बताया गया कि हाँ आदि शंकराचार्य जी जो है वो शिव जी के अवतार है। इस चीज को हम मानने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि नहीं, आदि शंकराचार्य जी को हम शिव जी का, हम श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी को शिव जी का अवतार मानते हैं। लेकिन दूसरा चीज क्या है कि जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं, जो इस्कॉन फॉलो करता है वो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करता है, और चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण है। और ये शास्त्रों से एक दो नहीं, मैं आपको हजारों रेफरेंस दे सकता हूँ। आपको अगर रेफरेंस चाहिए तो मेरे को मैसेज कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको हजारों रेफरेंस दूंगा। उसमें हर प्रकार से वेदों का रेफरेंस है, उपनिषदों में, उसके अलावा फिर कई सारे पुराणों में, हर जगह रेफरेंसेस भरे पड़े हैं, तो मैं आपको रेफरेंस शेयर कर दूंगा। उसके अलावा है, आप जैसे कमियां ढूंढ रहे हैं, तो अभी कुछ समय पहले ही एक वीडियो आया था श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का, उनका एक वीडियो आया था छोटा सा, जिसमें अल्लाह उपनिषद के ऊपर लघु सिद्धांत कौमुदी आदि में अल्लाह शक्ति का नाम, संस्कृत का शब्द अल्लाह। अमर कोश आदि में, लघु सिद्धांत कौमुदी आदि में अल्लाह शब्द का प्रयोग है। अल्लाह संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ होता है शक्ति। लेकिन उसी चीज को श्री नित्यानंद मिश्रा, आप देखे होंगे, बहुत बहुत बड़े संस्कृत के मतलब वो टीचर हैं और बहुत अच्छा संस्कृत को उनको नॉलेज है, तो उन्होंने उसी चीज को समझाया और वो उसमें डिटेल से बता रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। नमो मित्रों, मान लीजिए आपको मैं कहूँ एक ऐसा ग्रंथ है, और सनातन धर्म का ग्रंथ है, हिंदू धर्म का ग्रंथ है, जिसमें अल्लाह, इल्लल्लाह, रसूल, मोहम्मद अथवा मुहम्मद और अकबर शब्द आते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आप हंसेंगे, आप कहेंगे क्या झूठ बोल रहे हैं। ऐसी ही स्थिति है
एक तथाकथित उपनिषद की, जिसका नाम है, तथाकथित कह रहा हूँ, आगे स्पष्ट होगा क्यों, अल्लोपनिषद। नाम ही सुनने में हंसी आती है और वस्तुतः इस चलचित्र की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिस ग्रंथ में अरबी के शब्द हों और कुछ संस्कृत के शब्द हों, जिस ग्रंथ में अल्लाह, इल्लल्लाह, रसूल, मोहम्मद, अकबर ये शब्द आएँ, वह ग्रंथ क्या हिंदू धर्म का ग्रंथ होगा? नहीं होगा। वह ग्रंथ क्या इस्लाम का ग्रंथ होगा? वह भी नहीं होगा। ये तो किसी ने खिचड़ी पकाई है, किस उद्देश्य से पकाई है ये तो मैं नहीं जानता, पर उसको यही कह सकते हैं। परंतु कल कुछ ऐसा बहुत चौंकाने वाला मैंने एक चलचित्र देखा। इसमें पुरी पीठ के मान्य शंकराचार्य जी, प्रणाम सहित उनका नाम ले रहा हूँ, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उनसे एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या अल्लोपनिषद प्रामाणिक है? तो आचार्य जी उत्तर में बहुत कुछ बोलते हैं। कहते हैं पहले अल्लाह शब्द संस्कृत का है, फिर वो कहते हैं यह अमरकोश में है, सिद्धांत कौमुदी में है, फिर वे कहते हैं इसका अर्थ है शक्ति, इसका अर्थ है भगवती। फिर प्रश्नकर्ता उनको फिर पूछता है, पर इसमें तो रसूल मोहम्मद लिखा है। तो वहाँ शंकराचार्य जी केवल इतना कहते हैं, वो वहाँ मोहम्मद को महामद समझें, महामद पढ़ें, रसूल के विषय में कुछ नहीं, मोहम्मद महामद क्यों लिखा है कुछ नहीं। और आगे फिर वे कहते हैं अनेक ऐसी उपनिषदें हैं जो 108 उपनिषदों से अतिरिक्त हैं, जैसे वनदुर्गोपनिषद है, फिर शंकराचार्य का वर्णन करते हैं, आदि शंकराचार्य जी का, फिर पीठों का वर्णन करते हैं। जहाँ तहाँ इधर उधर की बात कर वे ये कहते हैं ये जो सब अतिरिक्त उपनिषदें हैं ये वेद विरुद्ध नहीं हैं, और यदि वेद विरुद्ध नहीं है तो वे स्वीकृत हैं, ऐसा उनका कथन आता है। उसके अलावा आपके लिए मैं 5 सवाल देना चाहता हूं। ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करता हूं, आपके लिए मात्र 5 सवाल है। ये 5 सवाल आप सबसे पूछिएगा, चाहे वो आपके गुरुजन हो या जो भी हो, ये 5 सवाल आप उनसे पूछिएगा और इसका उत्तर शास्त्रों के माध्यम से आप दीजिएगा कि इस शास्त्र में यहाँ पे ये लिखा है। उसके बाद रिप्लाई वीडियो मैं भी बनाऊंगा आपके ऊपर। तो आपके लिए पहला सवाल, जीवात्मा तथा परमात्मा में क्या अंतर है? क्या दोनों एक हैं या अलग अलग है? ये शास्त्रों के माध्यम से तर्क दीजिएगा। दूसरा सवाल, निराकार और साकार में क्या अंतर है? भगवान के एक साकार रूप है, एक निराकार, तो इन दोनों में क्या अंतर है? और ब्रह्म ज्योति का मतलब क्या होता है और पर ब्रह्म का मतलब क्या होता है? ये आपके लिए दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, एक जीवात्मा तथा दूसरे जीवात्मा में क्या भेद है? ये आपके लिए तीसरा सवाल। चौथा सवाल, व्यवहारिक जगत, जैसा कि आदि शंकराचार्य जी ने 2 चीजें दी हैं, व्यवहारिक जगत और परमार्थिक जगत। तो आपसे ये सवाल है कि व्यवहारिक जगत और परमार्थिक जगत के ईश्वर में क्या क्या अंतर है? व्यवहारिक जगत में ईश्वर का मतलब क्या होता है और परमार्थिक जो जगत है उसमें, इन दोनों में क्या अंतर है? 5वां सवाल, शिवोहम, शिवोहम मतलब क्या होता है, या यूं कहें तो अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब क्या होता है? मात्र इन 5 सवालों के जवाब आपसे चाहिए। इन 5 सवालों के जवाब आप शास्त्रों के माध्यम से आप मुझे दीजिए। उसके बाद मैं इस पे रिप्लाई वीडियो भी बनाऊंगा और आप जरूर देखिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी लास्ट में वीडियो एंड करते हुए मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है किसी भी प्रकार से। हमारा बस यही पर्पस है, हमारा बस यही उद्देश्य है कि हम सनातन धर्म का मिल के प्रचार करें। तो आइए साथ में मिलिए और मिलकर हम प्रचार करते हैं। जो सनातन को नष्ट करने के लिए जो लोग लगे हैं उनके पीछे हम लगते हैं और उनको हम नष्ट करते हैं, ना कि हम एक दूसरे में लड़के और एक दूसरे को ही खत्म करें। तो आपका स्वागत है, अगर साथ में मिलके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सनातन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आपका हम वेलकम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।